हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि मित्सुबिशी D700 ड्राइव को स्टार्ट करने से पहले ड्राइव में कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। यह है हमारे पास ड्राइव का यूज़र मैनुअल, पेज नंबर 48 है। इसमें लिखा है बिफोर ऑपरेशन। पेज को डाउन करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है 0 टॉर्क बूस्ट। टॉर्क बूस्ट पैरामीटर की हमें ज़रूरत जब होती है जब हम ड्राइव को जब स्टार्ट करते हैं तो ड्राइव हमारी ओवरलोड पर ट्रिप हो जाती है। टॉर्क बूस्ट पैरामीटर की हमें ज़रूरत जब होती है जब हमारा ड्राइव जब हम स्टार्ट करते हैं तो ड्राइव ओवरलोड पर ट्रिप हो जाती है। तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए इस पैरामीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है पैरामीटर 1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें ड्राइव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आउटपुट क्या चाहिए, ड्राइव का मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, तो हमें पैरामीटर 1 में सेट करनी होती है कि हमें ड्राइव की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, तो हमें पैरामीटर 1 में सेट करना होता है। उसके बाद आता है पैरामीटर 2 मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब हमें ड्राइव को स्टार्ट करना है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितने फ्रीक्वेंसी से ड्राइव को हमें स्टार्ट करना है, तो वो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे सेट करते हैं। उसके बाद आता है पैरामीटर नंबर 3 बेस फ्रीक्वेंसी। बेस फ्रीक्वेंसी मोटर की नेम प्लेट में लिखा होता है कि मोटर कितने हर्ट्ज़ की है, वो फ्रीक्वेंसी हमें ड्राइव के पैरामीटर 3 बेस फ्रीक्वेंसी में सेट करना होता है। उसके बाद आता है पैरामीटर नंबर 4, 5, 6। 4 है मल्टी स्पीड सेटिंग हाई स्पीड। ये 3 पैरामीटर है 4, 5, 6 मल्टी स्पीड के। 4 है हाई स्पीड, 5 है मीडियम स्पीड और 6 है लो स्पीड। अगर हमें ड्राइव को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना है तो हमें इस 3 पैरामीटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें 3 सेट फ्रीक्वेंसी चाहिए कि हमें ड्राइव को हमेशा इस 3 फ्रीक्वेंसी पे ही ऑपरेट करना है, तो हम इस तीनों पैरामीटर का यूज़ करेंगे। और इसके लिए हमें वायरिंग क्या करनी होगी ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें वायरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 सेलेक्टर स्विच लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्पीड के लिए। फर्स्ट लो स्पीड, सेकंड मीडियम स्पीड और थर्ड हाई स्पीड। तो पैरामीटर 4 है हाई स्पीड का, पैरामीटर 5 है मीडियम स्पीड का और पैरामीटर 6 है लो स्पीड का। तो हमें पैरामीटर 4, 5, 6 में स्पीड सेट करनी होगी, फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी कि हमें ड्राइव को किस फिक्स फ्रीक्वेंसी पे हमें ऑपरेट करना है, तो हमें यहाँ पे सेट करना होगा। तो हम जो भी सेलेक्टर स्विच ऑन करेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारा ड्राइव रन होगा। ये हो गया फिक्स स्पीड पैरामीटर। उसके बाद आता है पैरामीटर नंबर 7। पैरामीटर नंबर 7 है एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन टाइम वो टाइम होता है जब हमें ड्राइव को स्टार्ट करते हैं, जब हम ड्राइव को रन करते हैं तो ड्राइव फिक्स जो हमारी ड्राइव सेट फ्रीक्वेंसी है, हमारा ड्राइव सेट फ्रीक्वेंसी को अचीव करने में जो टाइम लेता है वो हमारा एक्सेलरेशन टाइम होता है। अगर जैसे हमने 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेट किया ड्राइव में, तो सेट फ्रीक्वेंसी को कितनी देर में अचीव कर ले वो टाइम हम एक्सेलरेशन टाइम में सेट करते हैं। तो पैरामीटर 7 में हम वो टाइम सेट कर देते हैं। उसके बाद आता है डी एक्सेलरेशन टाइम। डी एक्सेलरेशन टाइम जब हम ड्राइव को स्टॉप करते हैं, जब हम ड्राइव को स्टॉप करते हैं तो ड्राइव करंट फ्रीक्वेंसी से 0 हर्ट्ज़ पे आने में, करंट फ्रीक्वेंसी से 0 हर्ट्ज़ आने में जो टाइम लेती है वो टाइम हमें डी एक्सेलरेशन टाइम सेट करना होता है। वहाँ पे हमें डी एक्सेलरेशन टाइम में सेट करते हैं। उसके बाद है पैरामीटर नंबर 9 ओवरलोड करंट। हमें पैरामीटर नंबर 9 में मोटर का करंट सेट करना होता है। जो मोटर के नेम प्लेट में लिखी होती है वो करंट हमें ड्राइव के पैरामीटर नंबर 9 में सेट करना होता है, जो मोटर के नेम प्लेट में लिखी होती है। उसके बाद आता है पैरामीटर नंबर 79 ऑपरेशन मोड सिलेक्शन। 79 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पे हमें ड्राइव का मोड सिलेक्शन करना होता है कि हमें ड्राइव को किस मोड में ऑपरेट करनी होती है। तो इसका डिटेल में जाने के लिए हम रेफरेंस पेज पर क्लिक करते हैं। ये आ गया रेफरेंस पेज। 79 पैरामीटर है। अगर पैरामीटर नंबर 79 में हम 0 सेट कर, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 ही सेट रहता है। पैरामीटर नंबर 79 में बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट रहता है। 0 मतलब होता है एक्सटर्नल और PU स्विच ओवर मोड। इसका मतलब ये है कि जब ड्राइव 79 पैरामीटर, जब पैरामीटर नंबर 79 में 0 है तो हम ड्राइव के कीपैड में जो PU/EXT दिया होता है तो हम उसको प्रेस करके
ऑटो और मैनुअल दोनों मोड में जा सकते हैं। अगर पैरामीटर 79 में 0 सेट है तो हम उस बटन को प्रेस करके ऑटो और मैनुअल दोनों मोड में जा सकते हैं। अगर EXT का LED ऑन है तो ऑटो मोड में रहेगा, अगर PU का LED ऑन है तो मैनुअल मोड में रहेगा। उसके बाद अगर हम पैरामीटर 79 में 1 सेट कर देते हैं, जब हम पैरामीटर नंबर 79 में 1 सेट कर देंगे तो ड्राइव हमारा मैनुअल मोड में ही हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उसके हम पुश बटन से चेंज नहीं कर पाएंगे। जो PU/EXT होता है बटन, अगर उसको प्रेस भी करेंगे तब भी हमारा ऑटो मोड में नहीं जाएगा। अगर हम पैरामीटर 79 में अगर 1 सेट कर देंगे तो हमारा ड्राइव फिक्स्ड हो जाएगा कि वो मैनुअल मोड में ही ऑपरेट होगा। उसमें स्टार्ट कमांड जो रन का बटन है उससे होगी और फ्रीक्वेंसी हमारे जो डायल है उसके थ्रू चेंज होगी। उसके बाद अगर पैरामीटर नंबर 79 में 2 कर देते हैं तो हमारा ड्राइव ऑटो मोड में हो जाएगा। हमारा ड्राइव फिक्स्ड हो जाएगा कि ऑटो मोड में ही ऑपरेट होगा। इसमें हम पुश बटन से चेंज नहीं कर पाएंगे कि ऑटो और मैनुअल मोड सिलेक्शन का जो ऑप्शन रहेगा पुश बटन से वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो हमने पैरामीटर 79 में 2 को सेट कर दिया है। हमारा ड्राइव हमेशा ऑटो मोड में ही ऑन रहेगा। तो उसमें ऑटो मोड की कंडीशन में ड्राइव हमारा एक्सटर्नल स्टार्ट स्टॉप जो टर्मिनल है उससे स्टार्ट होगा और फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज जो 10, 2 और 5 नंबर का टर्मिनल है उसमें हमें एनालॉग इनपुट से ही ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। उसके बाद 79 में अगर हम 3 सेट कर देते हैं, पैरामीटर 79 में अगर हम 3 सेट कर देते हैं तो ये पैरामीटर इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ड्राइव जो स्टार्ट कमांड है एक्सटर्नल होगी, जो टर्मिनल है STF और STR उसके थ्रू ऑन होगी और ड्राइव की फ्रीक्वेंसी डायल जो ड्राइव में डायल होता है, ये इस तरह से डायल बना होता है, उसके थ्रू ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। स्टार्ट हमारा टर्मिनल से होगा और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी जो डायल से होगी। उसके बाद है पैरामीटर अगर 79 में हम 4 सेट कर देते हैं, 79 में अगर हम 4 सेट कर दें, ड्राइव में पुश बटन होता है रन का, उसके थ्रू ऑन होगी और ड्राइव की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट स्टॉप मतलब ड्राइव की कीपैड से ऑन होगी और ड्राइव की फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पोर्ट से होगी, जो हम टर्मिनल नंबर 10, 2 और 5 में एक्सटर्नल पोर्ट कनेक्ट करेंगे, उसके थ्रू ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर 79 हमें एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 79 में पैरामीटर सेट करने हैं। उसके बाद देखते हैं जॉग ऑपरेशन। अगर हमें ड्राइव को जॉग में ऑन ऑफ करना है तो हमें कैसे और उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होंगे। पेज नंबर आते हैं 82, पेज नंबर 82 में पैरामीटर लिस्ट आएगा। इस पेज को डाउन करते हैं। पैरामीटर नंबर 15 है जॉग फ्रीक्वेंसी। हमें जॉग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जॉग फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कि हमें जॉग में फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज पे ऑन करना है ड्राइव को, तो हमें पैरामीटर नंबर 15 में हमें जॉग फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। उसके बाद है पैरामीटर नंबर 16 जॉग एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम, कि हमें ड्राइव को जो जॉग फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे वो स्पीड अचीव करने में जो टाइम ले वो हम जॉग एक्सेलरेशन टाइम पैरामीटर नंबर है 16, इसे एक ही पैरामीटर से हमारा एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम दोनों सेट होगा। तो हम पैरामीटर नंबर 16 में जॉग एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम सेट करते हैं। उसके बाद हम जॉग सिलेक्शन देखते हैं कि हमें जॉग सिलेक्शन के लिए ड्राइव के कौन से इनपुट में क्या पैरामीटर सेट करना होता है। यह है पैरामीटर नंबर 178 से लेके 182 तक डिजिटल इनपुट के पैरामीटर है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वायरिंग। जॉग रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए कनेक्शन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम 2 सेलेक्टर स्विच लेंगे, एक रिवर्स स्टार्ट के लिए और एक फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए, और एक हमने पुश बटन लिया है जॉग कमांड के लिए। जब सेलेक्टर स्विच रिवर्स ऑन रहेगा तो ड्राइव हमारी रिवर्स मोड में सेलेक्ट हो जाएगी और जैसे ही हम जॉग वाला पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइव जॉग रिवर्स में रन होगी। और उसके बाद जैसे ही हम सेलेक्टर स्विच फॉरवर्ड के सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे और जॉग पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ड्राइव फॉरवर्ड में ऑन होगी, जॉग फॉरवर्ड में ऑन होगी। अब इसके लिए हमें पैरामीटर देखते हैं। हमने इस इनपुट को जॉग इनपुट को हमने RH जो टर्मिनल है उससे कनेक्ट किया है। जो जॉग इनपुट है उसे हमने RH टर्मिनल है उसमें कनेक्ट किया है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें ड्राइव में कौन सा पैरामीटर सेट करना होगा। तो यह है डिजिटल इनपुट के पैरामीटर 178 से 182 तक के। हमने जो जॉग इनपुट है उसको RH टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। पैरामीटर है 182, पैरामीटर 182 RH टर्मिनल है। फंक्शन सिलेक्शन, उसमें हमें जाके
5 सेट करना होगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 सेट रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 सेट होगा। तो हमें यहाँ पे जाके पैरामीटर में जाके जॉग ऑपरेशन सेलेक्शन करना होगा। उसमें पैरामीटर 182 में जाके हमें 5 सेट कर देंगे तो जॉग ऑपरेशन सेलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से अगर हमें ड्राइव को जॉग में स्टार्ट स्टॉप करना है, जिस भी हम इनपुट में कनेक्ट करेंगे पुश बटन को, उस पैरामीटर में जाके हमें जॉग ऑपरेशन सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से हम मित्सुबिशी D700 ड्राइव में पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करते हैं। ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने से पहले हमें ड्राइव में बेसिक पैरामीटर सेट करने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।